कभी सोचा है आपने कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? सिर्फ जर्म्स की वजह से या कुछ और भी कहानी है? पूरा साइंस, साइकोलॉजी और थोड़ा-सा मिस्ट्री। आज मैं आपको बताऊँगा वो थ्योरीज़ जो हर एक नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्पित और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज़ ऑफ इलनेस एंड इट्स कॉजेशन और इलनेस एक ह्यूमन एक्सपीरियंस कैसे होता है। ये टॉपिक मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इलनेस का मतलब होता है ए पर्सन्स ओन एक्सपीरियंस ऑफ नॉट फीलिंग वेल, यानी कि इंसान को अच्छा नहीं लगना, अच्छा फील नहीं होना। डिसीज का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव मेडिकल कंडीशन जिसे डॉक्टर्स टेस्ट और एग्जामिनेशन से कंफर्म करते हैं। लेकिन इलनेस एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। इसका मतलब एक ही डिसीज से दो लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं, फिजिकल, इमोशनल और सोशल लेवल पर। अब बात करते हैं मेन थ्योरीज ऑफ इलनेस, यानी कि बीमारी की कौन कौन सी मेन थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है सुपरनेचुरल थ्योरी, जो कि सबसे पुरानी मानी जाती है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि बीमारी किसी बुरी आत्मा की वजह से या भगवान का गुस्से की वजह से हमको होती है, ये ब्लैक मैजिक से होती है। ये पुराने जमाने में माना जाता था। उसके बाद आई सेकंड थ्योरी, जिसको कि हम जर्म थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि मॉडर्न साइंस का बेस है। लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने प्रूव किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आदि आते हैं, इलनेस को कॉज करते हैं, जैसे कि टीबी, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई हैं। थर्ड आया बायोमेडिकल मॉडल। ये थ्योरी कहती है कि इलनेस का रीजन प्योरली बायोलॉजिकल होता है, ऑर्गन डैमेज, केमिकल इम्बैलेंस और जेनेटिक्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर के इम्बैलेंस की वजह से हमको बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट थ्योरी आई साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी भी इलनेस का कॉज बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस लीडिंग बिहेवियर आपको हाइपरटेंशन और अल्सर का जन्म दे सकता है। नेक्स्ट आती है इकोलॉजिकल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल और ह्यूमन बॉडी के बीच बैलेंस बिगड़ने से इलनेस होती है। फॉर एग्जांपल, पॉल्यूशन, जिसकी वजह से अस्थमा होता है, क्लाइमेट चेंज और वेक्टर बॉर्न डिसीज। लास्ट आता है होलिस्टिक मॉडल। ये अप्रोच कहती है कि इलनेस का कॉज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इलनेस एज अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हर पेशेंट इलनेस को अपने तरीके से एक्सपीरियंस करता है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। कल्चर, बिलीफ, एजुकेशन और पर्सनल एटीट्यूड डिसाइड करता है कि पेशेंट अपनी इलनेस को कैसे परसीव करेगा। एक छोटा सा दर्द किसी के लिए बहुत सीरियस हो सकता है और किसी के लिए ये नॉर्मल।